नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं यहां पे मैं गाइस यस बैंक की। और देखिए, यस बैंक में दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आई है। पहला, इसके फंड रेजिंग को लेकर के एक खबर है, और दूसरी दूसरी अच्छी खबर यह है कि कोर्ट से कह लीजिए एक पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है यस बैंक के लिए। तो क्या है पूरा मामला, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो होगी, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, यस बैंक 12 रुपए 40 पैसे में बंद हुआ है, और जैसे इसने 13 रुपए को तोड़ा है, मैंने आपसे हमेशा कहा है जैसे ही 13 रुपए टूटेगा गिरावट थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती है, और हो वही रहा है। लेकिन 13 रुपए टूटने के साथ साथ जो बाजार में पूरी तरह से जो बैंकिंग स्टॉक में जो बिकवाली दिख रही है, ये भी बहुत बहुत बड़ा रीजन है इस स्टॉक में गिरावट के, ठीक है। लेकिन अब एक फंड रेजिंग को लेकर के काफी ज्यादा बात निकल के आ रही है। क्या है वो बातें, चलिए सीधा लेके चलता हूं उस न्यूज की तरफ। तो देखिए, Washington based private equity firm Carlyle Group is looking to acquire 10% stake in Yes Bank via the convertible debt route, reported CNBC TV 18 citing sources. ये जो साइटिंग सोर्सेज होता है ना दोस्तों, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता, ठीक है। तो पहले चीज बता देता हूं, इस न्यूज फ्लो के कारण अगर कोई तेजी आती है कह लीजिए मंडे को, तो प्लीज कोई ऐसा एक्साइटेड होकर के पूरा निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा पता है आजकल क्या हो रहा है। सोर्सेज साइटिंग करके न्यूज आती है, फिर बीएसई में फाइलिंग होती है और डिनाई कर दिया जाता है। हमने ये वोडाफोन के होते साथ देखा है, और यस बैंक के साथ ऐसा ना हो उनके निवेशकों के साथ कि ऊपरी स्तरों फिर फंस जाए। तो प्लीज बात याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, कार्लाइल ग्रुप आप बहुत बार सुनते होंगे, ये एसबीआई कार्ड से काफी फेमस है। इसने काफी ज्यादा अपना स्टेक कम किया एसबीआई कार्ड से, जिस कारण उसमें एक बड़ी गिरावट हुई थी, ठीक है। तो देखिए, तो एक 10% स्टेक इन यस बैंक वाया कन्वर्टेबल डेट रूट, ठीक है। नाउ द पी मेजर the PE major private equity firm major is likely to consider the convertible debt route, as the State Bank of India is supposed to hold 26% stake in Yes Bank till March 2023। मार्च 2023 तक एसबीआई जो है दोस्तों 26% का स्टेक रखी है यस बैंक का, ठीक है। तो तब तक आपको मैं बता दूं, कह लीजिए जो कार्लाइल ग्रुप है वो इसी का खरीदना चाह रही है दोस्तों। आगे देखिए, The Carlyle Group is planning to invest via the Foreign Direct Investment (FDI) route instead of FPI, according to the channel। FDI की रूट में ये इन्वेस्ट करेगी, ना कि FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के थ्रू। नोटेबली FEMA Foreign Exchange Management Act rules require a minimum of 10% stake to buy a qualify as FDI, ठीक है। और देखिए, FEMA के तहत अगर आपको FDI में अगर क्वालिफाई करना है तो एटलीस्ट आपको 10% स्टेक लेना पड़ेगा, और यही कारण है कि कार्लाइल ग्रुप जो एफडीआई के थ्रू आना चाह रही है, तो उसे कम से कम 10% खरीदना ही पड़ेगा। और यकीन मानिए, अगर ये सही चीज है तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह लीजिए बहुत बूस्ट का काम करने वाली है ये निवेशकों के बीच। आगे देखिए, द बैंक इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप द मैटर फॉर डिस्कशन व्हेन इट्स न्यू बोर्ड मीट इन मिड जुलाई, ठीक है। जब मिड जुलाई में इसके बोर्ड कह लीजिए मीट होंगे, तो तब ये जो कार्लाइल ग्रुप की 10% खरीदने की जो बात चल रही है इसके ऊपर डिस्कशन होगा। मनी कंट्रोल कुड नॉट इंडिपेंडेंटली कंफर्म द न्यूज डेवलपमेंट। ये तो खैर ठीक है, हमारे सोर्सेज ने कहा और हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ये हम तो बहुत समय सुनते आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, As per norm, to hold over 4.9% stake in a bank, the company in question must get the approval of the RBI। देखिए, अगर आपको 4.9% या कह लीजिए 5% भी अगर स्टेक रखना है कंपनी में, तो आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। फर्दर आरबीआई कैप्स इंडिविजुअल स्टेक इन एनी बैंक एट 10% एंड एट 15% फाइनेंशियल एंटिटीज इन बैंक, ठीक है। आगे देखिए, आरबीआई कैप और कर रखे भाई, इंडिविजुअल को अगर 10% 15% स्टेक लेना है, तो इस बारे में बात चल रही है। देखिए, past reports had stated that Carlyle is mulling a rupees 3,750 to 4,500 crore 500 to 600 million dollar investment in Yes Bank, ठीक है। लगभग 500 से 600 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट ये होगा। The report had surfaced at a time the private lender was in talk with private equity investor to raise 7,500 to 11,250 करोड़, यानी 1 से 1.5 बिलियन डॉलर का कह लीजिए जो फंड है ये यस बैंक चाह रहा है इन एक्सपेंशन कैपिटल टू ब्लॉस्टर इट बैलेंस शीट 2 years आफ्टर इट वाज प्लेस्ड अंडर एसबीआई गार्डशिप टू स्टार्व ऑफ अ पॉसिबल रिटर्न ऑन डिपॉजिट, ठीक है। तो देखिए, अभी तो बात यही चल रही है कि 1 से 1.5 बिलियन डॉलर
कह लीजिए कंपनी फंड रेज करना चाहती है, यस बैंक की बैंक करना चाहती है, और ऐसे में कार्लाइल के इतना अच्छा सपोर्ट मिलना, इट्स वेरी पॉजिटिव। देखिए, और कार्लाइल ग्रुप्स की एक और बात को बता दूं, अगर आप एसबीआई कार्ड के निवेशक हैं, मनी कंट्रोल हैड रिपोर्टेड इन अप्रैल दैट द कार्लाइल ग्रुप will sell its entire stake in SBI Card and Payment Limited for such a 2,558 crore via block deal. Now, CA Rover Holdings, a Carlyle entity, which has as of December 2021 quarter held 29.20 million shares or a 3.09% stake in SBI Card, was looking to sell its entire stake in the firm through a block deal. ठीक है, मैंने यही कहा था आपसे कि एसबीआई कार्ड वही है जो दोस्तों लगातार सेल कर रही थी अपना जो स्टेक है वो एसबीआई कार्ड से। देखिए, ये तो रही पहली न्यूज। दूसरी न्यूज क्या है, तो देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट रिजेक्ट डिश टीवी प्रमोटर्स प्ली अगेंस्ट यस बैंक। यस बैंक के अगेंस्ट कह लीजिए जो डिश टीवी ने प्ली की थी उसको रिजेक्ट कर दिया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। द बॉम्बे हाईकोर्ट ऑन फ्राइडे रिजेक्टेड डिश टीवी इंडिया प्रमोटर वर्ल्ड क्रेस्ट एडवाइजर प्ली टू रिस्ट्रेन यस बैंक फ्रॉम वोटिंग एट कंपनीज एक्सटर्नल जनरल मीटिंग। भाई बात ये थी कि भाई एजीएम से वोटिंग की जो पावर है वो खींचे के लिए हटा देना चाहती थी यस बैंक का, कौन, डिश टीवी। The development is the latest in the dispute between Dish TV chairman and MD Jawahar Goyal and Yes Bank, a lender, through direct to home broadcaster. Over corporate governance and fundraising plan, Yes Bank hold 24.19% stake in the company. अब आप समझिए 24.19% स्टेक रखती है यस बैंक डिश टीवी में। ठीक है, तो ये कहूंगा मैं काफी पॉजिटिव है यस बैंक के लिए भी। ठीक है, आगे आप देखिए, जस्टिस ए के मैनन रिजेक्टेड द पिटिशन एज ad interim relief seeking to restrain Catalyst Trustship and Yes Bank from participating in and or exercising any right including voting right in the AGM। ठीक है, तो देखिए भाई यही न्यूज हमारी जानकारी के लिए कि ये डिश टीवी ने जो प्ली की थी कि भाई आप वोटिंग राइट से इन्हें निकाल दो बाहर, ये वोट ना कर पाए, उसको लेकर के प्ली रिजेक्ट कर दी है। और यस बैंक अब जो कह सकते हैं आप कि जो वोटिंग राइट्स हैं उनके अभी बचे हुए हैं। तो अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो, ये न्यूज़ पसंद आई हो, ये पॉजिटिव न्यूज़ पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।